कुश्ती जगत का एक महान गुमनाम सितारा, कभी न हारने वाले पहलवान पार्थ। पहलवान पार्थ का जन्म वर्ष 1874 में हरियाणा के पलवल जिले के अलावलपुर गांव में हुआ था। यह वो समय था जब एक से बढ़कर एक नामी पहलवान हुआ करते थे। पहलवान पार्थ का मूल नाम रामस्वरूप था, किंतु एक विशाल दंगल में उन्होंने केवल एक ही लंगोट से लगातार 18 दिग्गज पहलवानों को एक एक करके पराजित कर दिया। तभी दंगल के बीच में एक वृद्ध विद्वान ब्राह्मण खड़ा हुआ और उसने घोषणा की, जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन को रणभूमि में कोई पराजित नहीं कर सका और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पार्थ की उपाधि दी, उसी प्रकार आज से इस महान पहलवान को कुश्ती के क्षेत्र में पार्थ के नाम से जाना जाएगा। तब से रामस्वरूप पहलवान पार्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बताया जाता है कि वे प्रतिदिन सुबह 1 किलो बादाम की लोबदी खाकर अखाड़े में जोर करने जाते थे। कहा जाता है कि वे लगातार 5000 दंड बैठक लगाते थे और उसके बाद 2-2 पहलवानों की जोड़ी के साथ लगातार 2 घंटे तक जोर करते थे। इतना कठिन अभ्यास करने के बाद भी वे अन्य शारीरिक मेहनत करते थे। उनकी मेहनत का आलम यह था कि अभ्यास समाप्त होने के बाद कई बार उन्हें लाठी के सहारे घर लौटना पड़ता था। उन्होंने तोला कसाई और सौंद गांव के गडरिया जैसे दिग्गज पहलवानों को भी बड़ी आसानी से पराजित किया। वे प्रतिदिन तिल का तेल पीकर अपनी खुराक में शामिल करते थे। उनका दूध पत्थर की खटौटी में रखा जाता था, जिसे वे घुटनों के बल बैठकर पीते थे। बताया जाता है एक बार उनका सामना एक बेहद खूंखार सांड से हो गया, जिसने पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। वह राह चलते लोगों पर हमला करता और उनका रास्ता रोक लेता था। जब वह सांड पहलवान पार्थ के सामने आया तो उन्होंने उसके दोनों सींग अपने हाथों से पकड़ लिए। कभी सांड उन्हें दूर तक धकेल कर ले जाता तो कभी पहलवान पार्थ उसी सांड को पीछे धकेल देते। यह संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। दोनों पसीने से तरबतर हो चुके थे। अंततः सांड ने दोनों घुटने टेक दिए, जोर जोर से रंभाने लगा और फिर दुम दबाकर वहां से भाग गया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद वह सांड फिर कभी गांव में दिखाई नहीं दिया। एक और प्रसिद्ध घटना के अनुसार पहलवान पार्थ ने एक विशाल वृक्ष के 2 तनों के बीच अपनी कमर और पैरों का बल लगाकर उन्हें इतना फैला दिया कि उनके बीच एक बड़ा पत्थर फंसा दिया। कहा जाता है कि बाद में उस पत्थर को कोई भी निकाल नहीं सका और वो वृक्ष वर्षों तक गांव की धरोहर बना रहा। बताया जाता है कि एक बार पहलवान पार्थ के कुछ विरोधियों ने उन्हें मारने के उद्देश्य से चुन चुनकर 10 से 12 हट्टे कट्टे लोगों को भेजा। वो रात का समय था। पहलवान पार्थ अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे और अपनी खाट पर बैठे हुए थे। तभी वे सभी लोग पीछे से दबे पांव आए और अचानक उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहलवान पार्थ को दबोचना चाहा, उसी क्षण पहलवान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए एक ही झटके में उन्हें अपने ऊपर से उछालकर दूर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने अकेले ही उन सभी हमलावरों का डटकर सामना किया और सबको धराशायी कर दिया। उस घटना के बाद किसी ने भी दोबारा उनसे टकराने का साहस नहीं किया। पहलवान पार्थ केवल कुश्ती जगत के महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे गरीबों के रक्षक और एक महान समाज सुधारक भी थे। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वीरता, पराक्रम और गौरव गाथा सदैव